Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विथ उमेश सर के साथ। आज हम लोग मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 पार्ट चौथे का आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला हम लोग क्वेश्चन मतलब अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन का कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन में आई होप आप लोग पूरा लगा चुके होंगे। चलिए हम लोग इसके आगे आप लगाते हैं। इसके आगे भी मज़ेदार वीडियो बनता रहेगा, स्किप ना करें। इसका दूसरा का पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए कैसे लगाते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा का पहला क्या दिया, 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लगाते हैं, 2 का 2 रहेगा। इसको पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको देखिए कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे इसका मान रखते जाएंगे सबका। 2 है तो 2, 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 अपॉन 1 है तो 1 प्लस 10 30 डिग्री का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिया है तो यहाँ पे भी वो इसका वर्ग कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ऊपर का 2 करने 2/√3 बटा 1 है तो 1 प्लस 1 का वर्ग 1, कड़ी में 3 का वर्ग कितना होगा, केवल 3 होगा, क्योंकि कड़ी हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा। अब देखिए 3 करने 3 1 4, इसका क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। अब हम लोग जानते हैं जो नीचे ये सबसे ऊपर जाएगा ये यहाँ पे जाएगा। तो इसके आगे हम लोग देख लेंगे यहीं पे तो हो जाएगा 2 × ये सबसे नीचे ये ऊपर जाएगा। तो हम लोग 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 × कड़ी में 3, क्योंकि 2 बार रखेंगे तो एक कड़ी से बाहर निकल जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। अपॉन कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 × 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, एक कड़ी में 3 से एक कड़ी में 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। क्या बच रहा है, कड़ी में 3/2। कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, साइन में। साइन में किसका मान होता है 60 डिग्री का। तो हम लोग लिख देंगे साइन 60 डिग्री। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब इसके अनुसार आप लोग दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा, घर पे प्रयास करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आएगा या नहीं, सॉरी आया है कि नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं कैसे लगेगा। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, sin 2a = 2 sin a। तो इसको हम लोग a का मान फाइंड आउट करना है कि a कितने डिग्री होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं sin 2a का। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a × cos a। यही इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। आप लोग इस फार्मूला को साइड में चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पर रख देंगे sin 2a की जगह पे, वही फार्मूला यहाँ पे उठा के रख देंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो sin 2a का फार्मूला क्या है, 2 sin a × cos a। तो लिख देंगे 2 sin a × cos a = क्या है 2 sin a। 2 sin a, sin a से sin a कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, हो जाएगा। तब आगे क्या हो जाएगा, cos a = 1। अब एक चीज़ बता सकते हैं आप लोग, काश में 1 कितने डिग्री का मान होता है, 0 डिग्री का होता है ना। तो वहाँ पे लिख देंगे cos a = cos 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमको a का मान ज्ञात करना था कि a का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, तुलना करने पर। तुलना करने पर किसका करेंगे तुलना, ये भी ध्यान दीजिएगा, कोण की तुलना करने पे। तो ये cos से cos हट जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन जो दिया है, चौथा क्वेश्चन, ये आप लोग सॉल्व करिएगा। उसके आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे लगता है तीसरा। चलिए आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि 10a + b = कड़ी में 3 और 10a - b = 1/√3 हो तो। अब देखिए इसमें क्या दिया, आगे भी दिया है 0 डिग्री से बड़ा क्या होगा, a + b का मान जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और दिया इसमें कि जो b का मान होगा a से छोटा होगा। इट्स मीन क्या हो जाएगा, a का मान बड़ा होगा, b का मान छोटा होगा। ये भी हम लोग को इसमें दिखाना है और a और b का मान फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, अब लगाते हैं इसको, देखते हैं कैसे होता है।
दिया है यदि 10a + b = √3, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 कोष्टक में a + b = √3। तो हम लोग जानते हैं कि कड़ी में 3 कितने डिग्री का मान होता है, 10 में 60 डिग्री का होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे 10a + b = 10 60 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब अगला दिया है, इसको हम लोग चाहे तो तुलना कर देंगे, लिख देंगे कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर जब कोणों की तुलना करेंगे तो क्या होगा, 10 से 10 हट जाएगा, तो a + b = कितना हो जाएगा, 16 डिग्री। इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए और क्या आगे क्या दिया, 10a - b, तो इसको ले लेंगे हम लोग 10 कोष्टक में a - b = 1/, कड़ी में 3, इसको हम लोग देखेंगे। अब 1/, कड़ी में 3, 10 कितने डिग्री का मान होता है, तो ये भी देखिएगा ध्यान से। तो लिख देंगे 10a + b = 10, ये 30 डिग्री का मान होता है। तब देखिए यहाँ पे लिख देंगे फिर से कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर। अब देखिए कोणों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b = क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि 10 से 10 हट जाएगा, तो होगा a + b = 30 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। सॉरी a - b है यहाँ पे, तो a - b ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए लिख देंगे समीकरण 1 + 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, करने पर समीकरण 1 और 2 को दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो इसको भी और इसको भी दोनों को आपस में जोड़ेंगे। अब नीचे देखिए जोड़ के लिखते हैं कितना है, a और a कितना होगा, 2a, तो लिख दें यहाँ पे 2a, यहाँ पे देख लीजिए। और ये -a और ये क्या है, +a, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इक्वल है तो इक्वल है, अब इसके इक्वल के एक साइड का देखेंगे, 30 + 60 कितना होता है, 90 डिग्री, तो इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे a = क्या हो जाएगा, 90/, ये 2 गुणे में तो यहाँ पे जाके बटे में हो जाएगा, काटेंगे कितना होगा, 45 डिग्री। इट्स मीन a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसके आगे। अब b का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही से हम लोग देख लेंगे, यहाँ से आगे देखेंगे। अब a का मान लिख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a + b = 60 डिग्री है, समीकरण 1 में यहीं पर रख देंगे तो हो जाएगा, देख लीजिए a का मान हम लोग रखेंगे, तो a का मान क्या है, 45 डिग्री है, तो रख देंगे 45 + b है, तो b = 60 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 45 को उधर कर देंगे, तो ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो b = क्या हो जाएगा, 60 डिग्री या -45 डिग्री। यहाँ तक तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि देखिए b = क्या हो जाएगा, घटाएंगे 60 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा, 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। एक आंसर यहाँ पे होगा, मतलब a का मान निकालेंगे, और एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया, दोनों को ऐड करने पे 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, a + b लिख देंगे, a + b करने पे क्या हो जाएगा, करने पर तो a + b करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a का मान 45 और b का मान 60, 45 + 60 सॉरी 45 + 15 कितना होगा, 60। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 90 से छोटा होगा। और चूंकि नीचे क्या दिया है, a बड़ा है और b छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं a का मान 45 डिग्री है और b का मान कितना है, 15 डिग्री। तो इससे ये प्रूव होता है कि a का मान बड़ा है और b का मान छोटा है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। इसका चौथा क्वेश्चन है वो आप लोग घर पर लगाइएगा। अगला एक्सरसाइज इसमें जो दिया है 8.3 वो हम लोग आगे हम इसमें क्वेश्चन कुछ बता दे रहे हैं, और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है वो भी हम अभी बता दे रहे हैं। वीडियो ना करें, आगे देखते रहें। चलिए ठीक है, अगले एक्सरसाइज 8.3 का हम लोग कुछ फार्मूला हम लोग बता दे रहे हैं। फार्मूला क्या है, जैसे इसमें चतुर्थांश के बारे में हम लोग बताया गया है, तो चतुर्थांश देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश बना लेंगे इसमें। तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री होता है। अब इसके बीच में क्या होता है, 0 से ऊपर और 90 से कम इसमें आएंगे सब।
और 90 से ज़्यादा और 180 से कम सब इसमें आएंगे, और 270 और 180 के बीच में इसमें आएंगे, और यहाँ पे फिर से आएगा 360 से स्टार्ट होता है और इनके बीच में ये सब इसमें आएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, 0 से ज़्यादा अगर 90 से कम रहेगा, 0 से ज़्यादा और 90 से कम रहेगा तो इसमें आल टू आल प्लस, मतलब आल टू आल धनात्मक रहेगा, आल प्लस आल के आल पूरा पूरा मतलब धनात्मक रहेगा। और 90 से जो ही क्रॉस करेंगे, 90 से जो ही बेसी आएंगे और 180 के बीच में आता है तो इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक ये सब प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। लेकिन हमको बस इसमें जाना 90 से ज़्यादा, सॉरी 0 से ज़्यादा और 90 से कम, उसी में जाना है। तो इसको भी बता दे रहे हैं, आगे आप लोगों को काम देगा। चलिए अब देखिए, 180 से ज़्यादा और 270 से कम रहेगा तो इसमें क्या आते हैं, 10 और कॉट, यही दोनों प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस होते हैं। फिर आगे आएंगे, 270 से जब ज़्यादा 360 से जब कम रहेंगे तो इसमें कॉस और सेक ये दोनों प्लस में रहते हैं, बाकी सब माइनस में रहते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है, फार्मूला देख ले रहे हैं हम लोग, जो इसमें अगले 8.3 में यूज होगा वो फार्मूला। पहला फार्मूला क्या है देख लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, 6 फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें। अब पहला क्या हो जाएगा देख लीजिए, अगर साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा तो मतलब 90 में से घटाएंगे कुछ, 90 में से मान लीजिए कितना घटाएंगे, 0 ही घटा देंगे। सो ये 0 घटाएं, ये 10 घटाएं, लेकिन तब भी ये पहले चतुर्थांश में आएगा। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सब के सब प्लस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग कह दें कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये भी प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। प्लस लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अगला आएंगे हम लोग 10 90 माइनस थीटा होगा तो 10 क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, क्योंकि 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है तो इसको प्रथम चतुर्थांश से, इस मतलब क्या हो जाएगा, ये भी प्लस ही होगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। अगर कॉट 90 माइनस थीटा दे दिया जाए, अगर आगे कह दिया जाए इसका कितना होगा, तो ये कितना होगा, 10 थीटा, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। अगला कितना आता है, सेक का लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा, ये भी क्या होते हैं, प्लस में ही आते हैं, क्योंकि 90 ये प्रथम चतुर्थांश 90 से कम और 0 से ज़्यादा होते हैं। अगला लास्ट ऑफ फार्मूला कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये भी प्रथम चतुर्थांश में आते हैं तो ये भी उसी में प्लस में ही आएंगे। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जो 8.3 से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में देता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। अब निम्नलिखित मतलब क्या दिया है, ये पहला क्वेश्चन इसमें दिया है। पहले क्वेश्चन का हम लोग कर लेते हैं, निम्नलिखित में क्या क्या किसका किसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दिया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। तो इसमें साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। इट्स मीन क्या होगा, साइन 90 माइनस 72, 90 में से जब 72 को हम लोग घटाएंगे कितना होगा, साइन 18 डिग्री हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अपॉन क्या होगा, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नीचे वाला वैसे नीचे वाला को हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है तो क्या होता है, फार्मूला जस्ट हम लोग पीछे लिखे हैं कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे कॉस 72 डिग्री अपॉन नीचे भी दिया है कॉस 72 डिग्री। तो ये आपस में कट के कितना इसका आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। ये आप लोग को ऑप्शनल क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये आएगा। अगर याद रखिएगा फिर से एक बार क्वेश्चन इसको देख रहे हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसका हमेशा आंसर 1 आता है। इसका दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, आप इसको दूसरा क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं उसका कितना आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोग के ऊपर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें लगा या नहीं। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, ये भी देखिए। जैसे कॉस कितना है, 48 डिग्री है ना, तो 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे कॉस 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 42 लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में से 42 घटाएंगे मतलब 42 घटाएंगे कितना होगा, कॉस 48 डिग्री होगा कि नहीं, होगा ना। तो वैसे यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस 42 करेंगे तो कॉस 48। अब माइनस साइन 42 डिग्री,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, ये दोनों आपस में घट के कितना हो जाएगा, 0, मतलब वैल्यू इट्स मीन क्या होता है 0, 0 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन रहे तो इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 0 होगा। इट्स मीन अभी बताएं इसका मतलब, आप लोग दोहराने की जरूरत नहीं, वैसे आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा लाइन से लाइन क्वेश्चन देखते चलें और देखिएगा कितना इसका आंसर आएगा। अगर इस टाइप का रहेगा तो हमेशा 0 और इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा 1 आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दूसरा दिया है, दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है। ये तो आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, इतना बराबर इतना हो रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे अच्छी तरीके से होता है कि नहीं। चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग दिखाते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। और कोई मेथड हो तो इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे कि इतना बराबर इतना का मान इतना लंबा जो है इतना छोटा कैसे आ सकता है। काट पीट के आएगा, बिना काटे पीटे तो आएगा नहीं, कभी भी जानते हैं काट पीट का ही छोटा आंसर हम लोग लाते हैं, तो इसको शॉर्ट में कर देंगे। चलिए देखिए दिया 10, क्वेश्चन देखते हैं 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो 10 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, 90 माइनस 42। अब 90 में से 42 घटाएंगे कितना होगा, 10 48 डिग्री इंटू किसी दो ही को चेंज करेंगे, इसको दो को या तो इनको दो को, किसी दो ही को हम लोग चेंज करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो इसको हम ले लेंगे 10 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री इंटू, अब ये वैसे हम लोग लिख देंगे 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे भी देखते हैं, कैसे भी आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, एक ही चीज़ बता चुके हैं, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट कितना होगा, 42 डिग्री हो जाएगा इंटू 10 90 माइनस थीटा, वही क्या हो जाएगा, कॉट 67 डिग्री हो जाएगा इंटू 10 42 डिग्री है तो उसे लिख देंगे इंटू 10 67 डिग्री है तो उसको भी वैसे उतार देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। हम लोग एक फार्मूला याद रखे होंगे, फार्मूला क्या होता है, 10 या सॉरी ये इसको लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, या तो उसको भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ये हम लोग का क्या होता है, फार्मूला होता है ना। चलिए फार्मूला होता है, वीडियो स्किप ना करिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, कितना अच्छा लगेगा वीडियो पे। cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री, तो इस cot को हम लोग क्या है, इसके रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, tan के रूप में लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं, cot 42 डिग्री लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री, कितना अजूबा बात है, उल्टा हो जाएगा कि नहीं, इंटू cot 67 डिग्री को 1/10 67 डिग्री इंटू, ये इसको सीधा ही रहने देंगे क्योंकि सीधा आदमी अच्छे होते हैं और उल्टा आदमी आप लोग जान सकते हैं कैसे भी होते हैं, वो थोड़ा सा अजीब टाइप के होते हैं। तो अब इसमें देखिए उल्टा और सीधा दोनों आपस में क्या कट पीट के बराबर हो जाएंगे। तो ये 10 67 डिग्री से 10 67 डिग्री कटेगा, 10 42 डिग्री से 10 42 डिग्री बचेगा क्या, एक एक बचेगा ना। तो इक्वल टू एक, क्या प्रूफ करना था कि नहीं, प्रूफ हो गया, क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया कि नहीं, आ गया ना। आराम से आ सकता है, इस टाइप का इस क्वेश्चन हो तो इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। किसी दो को ही, अगर 4 रहेगा तो किसी दो को ही लेके चलेंगे, दो को छोड़ देंगे, दो को लेकर चलेंगे, दो को छोड़ देंगे। देखिए दो आपस में क्या हो जाएगा, कट पीट के एक आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से आ सकता आ जाएगा ना। चलिए यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप लोग आगे भी वीडियो देखते, सॉरी आगे का क्वेश्चन आप लोग करते रहिएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले वीडियो में हम लोग इसका जरूर बताया जाएगा कैसे होता है। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप करें ना। धन्यवाद।